अब बात करते हैं किसानों की। हम सब बचपन से ये सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भारत किसानों का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब तक तो ये आपको रट चुका होगा। और जितनी कद्र सेना के जवानों की होनी चाहिए, उतना ही सम्मान देश के किसानों का भी होना चाहिए। और शायद यही सोचते हुए पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। ये भी आपने नारा अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा, और पढ़कर शायद आप भूल भी गए होंगे। और आपने कभी ये सोचने की कोशिश भी नहीं की होगी कि जय जवान जय किसान का नारा किस सोच के साथ दिया गया होगा और इसके पीछे क्या सोच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के 52% किसान परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं। सोचिए, 52% किसान परिवार कर्जे में डूबे हैं, यानी आधे परिवार। यहां तक कि फिल्मों और कहानियों में पंजाब के जिन किसानों को सबसे खुशहाल किसान के रूप में दिखाया जाता है, जब आप फिल्मों में देखते हैं हरे हरे लहलहाते हुए खेत, शानदार लाइफस्टाइल, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, उन किसानों के पास भी अब आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। देश भर में जितना अनाज उगाया जाता है, उसमें पंजाब की हिस्सेदारी 12% से भी ज्यादा है। लेकिन अब पंजाब के कई गांव ऐसे हैं जहां किसी भी परिवार में एक भी पुरुष नहीं बचा है। इन गांवों में जितने भी घर हैं, उनमें रहने वाले सभी पुरुष कर्ज की वजह से आत्महत्या कर चुके हैं। और अब लोग इन गांवों को विधवाओं का गांव कहते हैं। आप चाहें तो आज हमने एक हैशटैग बनाया है, और वो हैशटैग है फार्मर विडोज। आप इस हैशटैग पर ट्वीट करके अपनी राय भी दे सकते हैं, इन विधवाओं की मदद कर सकते हैं, इन किसान परिवारों की आवाज पूरे देश तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये जो किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, या ये जो परिवार हैं, ये कोई फिल्म स्टार नहीं है, ये बहुत बड़े प्रभावशाली लोग नहीं हैं। इनके पास इतना बूता नहीं कि ये सारे चैनल्स पर अपने बारे में डिबेट करवा सकें। इनके बारे में कोई पत्रकार बात नहीं करना चाहता, इनके बारे में किसी अदालत में कोई सुनवाई नहीं होती, इनके बारे में कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं करता। इसलिए ये बीड़ा आज हमने उठाया है, क्योंकि इस देश में 135 करोड़ लोग हैं। वो सारे लोग पैसे वाले सामर्थ्य लोग नहीं हो सकते, वो सारे लोग फिल्मी सेलिब्रिटीज नहीं हो सकते, वो सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े बड़े वकील अपने साथ लेकर अपना केस लड़ सके। इसलिए इन किसानों और इनके परिवारों की आवाज और कौन उठाएगा अगर जी न्यूज ने नहीं उठाई तो। इसलिए ये जिम्मेदारी समझते हुए जब हमें इन गांवों के बारे में पता चला, तो हमने जी न्यूज की रिपोर्टिंग टीम को इन गांवों में भेजा। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे रिपोर्टर ने उन गांवों में जाकर क्या देखा। क्योंकि जब आप ये सब देखेंगे तो आपकी आंखें भी भर आएंगी और आप सोचेंगे कि आप लोग कितने किस्मत वाले हैं। पंजाब में पिछले 10 वर्षों में 3,500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं, और इनमें से 97% आत्महत्याएं पंजाब के मालवा इलाके में हुई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मालवा के जिन खेतों में किसान किसी जमाने में कपास, गेहूं और धान उगाया करते थे, वही खेत अब इन किसानों के कब्रिस्तानों में बदलने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सारी बातें मीडिया में नहीं आती, इनके बारे में कोई बात नहीं करता, और दिल्ली तक और बड़े बड़े शहरों तक ये कहानियां कभी पहुंचती नहीं। ये सारी कहानियां इन किसानों के खेतों में दफन होकर रह जाती हैं। पंजाब सरकार केंद्र सरकार के नए कृषि बिल का विरोध तो कर रही है, लेकिन सच ये है कि पंजाब की सरकार खुद किसानों को उनका हक देने में बुरी तरह से असफल रही है। कई बार किसानों को उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि किसान कर्ज चुकाना तो दूर, अपनी लागत तक वसूल नहीं पाता। इसी वजह से पंजाब किसानों की आत्महत्या का अब नया केंद्र बन गया है। जी न्यूज की टीम इन दिनों उन राज्यों में मौजूद है जहां किसानों की आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस सीरीज की पहली श्रृंखला में, इस कड़ी में, हमने पंजाब के मालवा से जो ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है, उसे देखकर आज आपको भारत के कृषि प्रधान देश होने पर शायद कोई गर्व नहीं होगा, बल्कि शर्म आएगी। लेकिन यह रिपोर्ट देखने से पहले आप कुछ आंकड़े देख लीजिए। वर्ष 2019 में भारत में 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कर्ज था। भारत में हर साल कुल जितने लोग आत्महत्या करते हैं, उनमें से 8% किसान होते हैं।
भारत में किसानों के जो परिवार कर्ज में डूबे हैं, उन पर औसतन 1,10,000 रुपए का कर्ज है। सुनने में यह रकम शायद आपको बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन जो किसान साल भर अपने खेतों में फसल के उगने का इंतजार करता है और फिर उसे मामूली से मुनाफे पर बाजार में बेचता है, उसके लिए घर चलाने के साथ साथ अपने इस कर्ज की किश्तें चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि किसान के पास आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। हकीकत यह है कि भारत में एक किसान जीते जी सिर्फ एक वोट बनकर रह जाता है और मरने के बाद वो सिर्फ मुआवजे की एक सरकारी फाइल में तब्दील हो जाता है। जिस चौखट पर कभी गेहूं और धान की कटी हुई फसल बरकत का इशारा लाया करती थी, उस चौखट पर अब उदासी भरी सांझ रहती है। ये पंजाब के मानसा के कोट धर्म गांव में किसान नाजर सिंह का घर है, जहां अब नाजर सिंह की सिर्फ यादें बाकी हैं। जिस पेड़ के नीचे नाजर सिंह ने कभी अपने बेटे राम सिंह को किसानी के गुर सिखाए थे, पहले नाजर सिंह ने उसी पेड़ पर फांसी लगाकर जान दे दी और फिर इसी साल उनके बेटे राम सिंह ने भी सल्फास की गोलियां खा ली। दोनों पीढ़ियां सिर्फ इसलिए खत्म हो गईं क्योंकि इस परिवार ने किसानी करने के लिए जो 4 लाख रुपए का कर्ज लिया था, ये परिवार उसे चुकाने की स्थिति में नहीं था। हाँ जी, परेशान रहना सी, बस यही करी जांदा, मैं कर्जा कित्थों लाऊंगा, किवें करूंगा, ना कोई मैनूं नौकरी मिलदी, किसी ने सुनी नहीं। बस पेंशन तो 700 रुपये आउंदा है। हाँ जी, 700 रुपये। हाँ जी, बस उसे नाल ही घर दा गुजारा चली। नाजर सिंह की पत्नी की नजरें अब एक टक उसी पेड़ को देखती रहती हैं जिस पर लटक कर नाजर सिंह ने अपनी जान दी थी। ये वाकया 1 सितंबर 2011 का है और आज भी नाजर सिंह की पत्नी और बेटी उस दिन को याद करके रुआंसी हो उठती हैं। 4 लाख रुपए के कर्ज ने पहले पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। घर का एक हिस्सा बेचने के बाद भी परिवार 2-2.5 लाख रुपए ही जुटा पाया। नाजर सिंह के बेटे राम सिंह ने अपने पिता की कर्ज की किश्तें चुकाने की भरसक कोशिश की, लेकिन ब्याज बढ़ता गया। मूलधन वहीं का वहीं रहा और राम सिंह ने भी उसी दहलीज पर जान दे दी जिससे वो और उनके पिता खुशियों के अंदर आने का इंतजार ताउम्र करते रहे। किसी शख्स ने बहुत अरसे पहले एक बड़ी बात कही थी कि घने दरख्त के नीचे सुला के छोड़ गया। अजीब शख्स था, सपने दिखा के छोड़ गया। ये उजड़ा घर उसी एक की निशानी है जो अपने नाम की तख्ती लगा के छोड़ गया। कोट धर्मू गांव में ये सिसकियां किसी एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि एक एक करके इस गांव के ज्यादातर घरों के पुरुष कर्ज के बोझ तले आत्महत्या कर चुके हैं। ये रंजीत सिंह का परिवार है जिन्होंने किसानी के लिए कर्ज लिया था और बढ़ते बढ़ते वो कर्ज 11 लाख रुपए तक पहुंच गया। ऊपर से बेटे की बीमारी ने परिवार को तोड़कर रख दिया और रंजीत ने एक दिन अपने खेत में ही जाकर फांसी लगा ली। बहुत दिक्कत है जी, इदू ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। किन्नी कह दे उन्नी सुन नहीं सकते तो साडी दिक्कत कि मैं इसी टाइम पास कर रहा। फिर बुढ़िया बुढ़िया कोई बंदा होवे पुत बाहर अंदर भी जावे, कोई चीज भी करे, कुछ नहीं कर सकते। किरनाई तो बेचा कर ले, मैं तो हुण आ जाना खेतों, कसिया लेके जा, कोई सानू गल भी समझे पुत दस दिन मैं जान नहीं दिंदी। परिवार का कहना है कि खेती करने के तरीकों में आए बदलाव की वजह से रंजीत सिंह को अपनी फसल पर 2 से 3 गुना ज्यादा निवेश करना पड़ रहा था, यानी लागत ज्यादा थी और मुनाफा कम। ऐसे में कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता गया। कैंसर की बीमारी से बहुत थाई चक्या, कोई इलाज ना होया। उदू बाद हालत बहुत खराब है। उदू बाद मुंडे ने कदों कुछ कर ली, उदू बाद तो जी साडा बुरा हाल ही। खेती करदा सी, ठेके ते ले लैंदे, अद्धा किला आंदा सी। कर्जे दी मतलब कर्जा बड़ा सी, तो पैंदा तो कोई दिंदा नहीं थी कुछ। कुछ ही दूरी पर धम्मा गांव के किसान गुरप्यार सिंह के परिवार में भी अब कोई भी पुरुष नहीं बचा है। अब इस घर में सिर्फ गुरप्यार की पत्नी परमीज कौर और उनकी 2 बेटियां रहती हैं और अब अकेली परमीज
इस कर्ज से भी छुटकारा पाना चाहती हैं और अपनी बेटियों के भविष्य को भी सुरक्षित करना चाहती हैं। उनके परिवार में अब एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो परिवार के लालन पालन के लिए कुछ कर पाए। यहाँ पर सिर्फ औरतें हैं, मर्द कोई नहीं, और अपना गुजर बसर वो बड़ी मुश्किल से कर रही हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। ਕਰਜ਼ਾ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਘਣੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਜਾ। ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਐ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਡਿੱਗਿਆ ਟਿਆ ਪਿਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਦੇਖ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ तक सानू कुछ भी नहीं आज तक हो गया। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी पढ़ाई के लिए हमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है और हमारा घर भी नहीं है, हमारा घर पैना चाहिए और हमें पढ़ने लिखने के लिए और ब्याह के लिए हमारी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है। हमारा कहीं से कहीं कोई हल होना चाहिए। जब हम पंजाब में विधवाओं के गांव से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी हमारी मुलाकात करमजीत कौर के परिवार से हुई। इस परिवार का किसान बेटा भी कर्ज की वजह से अपनी जान दे चुका है। फांसी लगाने वाले जसवीर सिंह युवा थे। उनकी आंखों में अपने और अपने परिवार के लिए कई सपने थे, लेकिन कर्ज के बोझ ने उनकी एक एक सांस को बोझिल कर दिया था। घर वाली डेथ हो गई कर्जे का। जसवीर सिंह जी ट्रैक्टर खरीदा सीगा जी, कर्जा बहुत ज्यादा सी। हाँ जी 10 लाख रुपये मंगू हो गया सीगा जी। ना जी साडे नाल कोई गलबात नहीं, बस उस वाले एजेंसी वाले नूं तंग करदे सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੋ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜੀ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जसवीर के पिता अपने बेटे के जाने का गम भुला नहीं सके थे और हाल ही में उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं है कि किसानों की आत्महत्याओं को रोकने की कोशिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन मदद के अभाव में ये काम बहुत आसान भी नहीं है। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पंजाब का मालवा अब किसानों की आत्महत्या के लिए पूरे देश में बदनाम हो रहा है। मानसा के कोटधर्मू गांव में 4000 वोटर्स रहते हैं, लेकिन इनके बीच करीब 20 से 25 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। आरोप ये भी है कि कई बार किसानों को कपास जैसी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने पर मजबूर किया जाता है। इसके अलावा मौसम की मार और लचर सरकारी व्यवस्थाएं कई बार किसानों के लिए आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ते। कारण ये होता है, एक फसल 6 महीने बाद आती है, ठीक है जी। 6 महीने क्या है, वो मेहनत करता है, 6 महीने के बाद क्या है, उसकी फसल खराब हो जाती है, तो किसान के पास रह के जाता है जी। वही उसने खाना है जी, वहीं से उसने अपना घर चलाना है, वहीं से अपना उसने उधार देना है, वहीं से किस्तें भरनी है, वहीं से अपना सारा काम चलाना है जी। आत्महत्या करने वाले किसानों को मुआवजा देने के लिए भी कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन ज्यादातर योजनाएं कागजों के नीचे नहीं उतर पाती। ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਜੋ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਪਰ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋर्ट ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ पोस्टमार्टम होना जरूरी है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन भारत के किसान किस तरह से कर्ज के बोझ की वजह से अपनी जान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता नहीं है कि हमारे देश के सिस्टम और राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को कभी वोट से ज्यादा कुछ समझा है। कभी पंजाब का किसान खुशहाल था, हर जगह खुशहाली थी, लेकिन अब ये सूनी गलियां सारे मंजर को बयां करती हैं। पंजाब में अब हाले हकीकत ऐसी है कि किसान लगातार खुदकुशी कर रहे हैं और अपने पीछे पूरा का पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बड़े बड़े दावे करने वाली पंजाब सरकार भी उनकी सुध लेने नहीं आ रही।
वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप के साथ अमित भारद्वाज, जी न्यूज पंजाब। पंजाब में आसपास के इलाकों में इन विधवाओं के बारे में सब जानते हैं, इन गांवों के बारे में भी सब जानते हैं, लेकिन इन परिवारों की कहानी कभी पंजाब के बाहर नहीं आती, क्योंकि देश के मीडिया ने कभी इनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और जैसा हमने आपको पहले बताया, क्योंकि ये लोग सेलिब्रिटीज नहीं हैं, इन लोगों के पास पैसा नहीं है और कोई भी न्यूज चैनल या कोई भी अखबार इनके बारे में एक हद के बाहर जाकर लिखना नहीं चाहता, क्योंकि इस विषय में कोई ग्लैमर नहीं है, कोई टीआरपी नहीं है। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उड़ता पंजाब, जिसमें बताया गया था कि पंजाब में जो ड्रग्स की समस्या है उससे कैसे पंजाब के युवा लगातार घिरे हुए हैं, और इसमें इस विषय को हाईलाइट किया गया था। लेकिन उड़ता पंजाब के बाद अब ये जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, ये है सिसकता पंजाब, ये है मरता हुआ पंजाब। विधवाओं के गांवों से जिन परिवारों की कहानियां आज हमने आपको दिखाई हैं, उन्हें पेंशन के रूप में, क्या आप जानना चाहते हैं कि कितना पैसा मिलता है? अंदाजा लगाइए कितना पैसा मिलता होगा। इन्हें पेंशन के रूप में सिर्फ 700 रुपए मिलते हैं, 700 रुपए। मेट्रो शहरों में जो लोग रहते हैं वो 700 रुपए की एक बार में चाय या कॉफी पी लेते हैं और इन्हें 700 रुपए पेंशन मिलते हैं। अब आप सोचिए इतने कम पैसों में इनके परिवारों का गुजारा कैसे चलता होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 48 करोड़ से ज्यादा है। 48 करोड़। इनमें से 11 करोड़ किसान हैं, 14 करोड़ मजदूर हैं और करोड़ों किसान दूसरे के खेत किराए पर लेकर खेती करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। 2018 में जिन 10,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, उनमें से 6,000 अपने खेतों पर काम करते थे, जबकि 4,000 कृषि मजदूर थे। आप में से बहुत सारे लोग अक्सर डीएनए देखते हुए रात का खाना भी खाते होंगे, डिनर करते होंगे। अगर आप इस समय भी खाना खा रहे हैं, अपना डिनर कर रहे हैं, तो आपको हमारी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। इस समय जो भोजन आपको मिल रहा है वो किसान ने अपना पेट काटकर आपके लिए उगाया है। इन्हीं किसानों की वजह से आप अपने घर में अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं। शायद भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो देश के सबसे अमीर व्यक्ति को भी अनाज वाली सब्सिडी देता है। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों को हमारी सरकारें वोट बैंक मानना बंद करें और गंभीरता से उनकी समस्याओं का इलाज करें। मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है, हमने निभाने की आज कोशिश की है और इस खबर को हम पंजाब से बाहर लेकर जाना चाहते थे। इस खबर को हम उन गांवों से बाहर लेकर जाना चाहते थे और आप तक पहुंचाना चाहते थे, चाहे आप भारत में कहीं भी रहते हैं या दुनिया में कहीं भी रहते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। हमने अपना फर्ज निभाया। अब इस देश की सरकारों को, प्रशासन चलाने वाले लोगों को और आप सब लोगों को यह सोचना है कि आप कैसे इन परिवारों की मदद कर सकते हैं, आप कैसे इन विधवाओं की मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है। और हम इस सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे और आप और हम मिलकर ये सोचेंगे भी कि इन परिवारों की मदद हम और आप मिलकर कैसे कर सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.